आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है शिवा जैदी। मैं कुछ आसिफा के बारे में बयान करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, कुछ मंजर दिखाना चाहती हूँ आपको। इतनी मासूम फूल सी बच्ची, खूबसूरत नाजुक सी कली को बेरहम लोगों ने मसल कर कत्ले आम किया, बड़ी बेरहमी से कुचल के रख दिया। मैं आपको उसकी आखिरी मंजिल का सफ़र बयान करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कुछ झलक। ये देखिए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यही है वो बच्ची जिसके साथ जुल्म हुआ है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इसको जितना ही हो सके उतना अपने हर इंसान तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। इन जालिमों को फांसी, इनके साथ जितना भी हो सके, मैं बात नहीं कर सकता इस टाइम। इसकी शक्ल देखिए, आप इसका चेहरा देखिए, इस मासूम के साथ उन जालिमों ने, बेरहमों ने क्या किया है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, प्लीज खड़े हो जाइए और इस बच्ची के लिए पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया से अपील कर रहा हूँ। में 8 साल की बच्ची के रेप को लेकर पूरे देश में गुस्सा भड़का हुआ है। हर आम आदमी से सेलिब्रिटीज तक इस घटना पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। 8 साल की पीड़ित बच्ची की ओर से उसके दर्द को बयान करने की कोशिश की है। बच्ची की ओर से एक खत निर्भया के नाम। तुम कहाँ हो दीदी? दीदी निर्भया, आप कहाँ हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपना दर्द किससे बयान करूं? हम सगी बहनें तो नहीं, लेकिन हमारे बीच एक जैसा दर्द का रिश्ता है। इसलिए मैं तुम्ही से कहती हूँ दीदी, 16 दिसंबर 2012 को तुम्हें 6 लोगों ने कुचला। तुम चली गई तो खूब शोर मचा। ऐसा लगा कि अब औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। लड़कियों के लिए देश ज़्यादा सेफ रहेगा। लेकिन दीदी, ऐसा नहीं हुआ। देखो तुम्हारे जाने के 6 साल बाद मेरे साथ क्या हुआ। दीदी, मैं सिर्फ 8 साल की हूँ। मेरा नाम आशिफा है। मेरा घर जम्मू कठुआ जिले के रसाना गांव में है। दीदी, मैं अपने घोड़े को ढूंढते ढूंढते इंसान के रूप में जानवर के जंगल में फंस गई। वो मुझे एक मंदिर ले गया। मंदिर का पुजारी उसका चाचा था। इन लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। दीदी, फिर लोग आते गए, मुझ पर जुल्म ढाते गए, मेरे को टॉर्चर करते गए। वो 8 लोग थे दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। खाली पेट मुझे ये लोग कोई नशीली दवाई दे देते थे दीदी। जो लोग आते थे उनमें से पुलिस वाले भी थे। उनमें से एक पुलिस वाला तो वो था जिसे मुझे ढूंढने के लिए लगाया था। मुझे नन्ही सी जान को कुचलने के लिए इन लोगों ने यूपी के मेरठ से भी किसी को बुला लिया था। दीदी, मुझ में जान तो बची नहीं थी, फिर भी ये लोग मुझे मारने के लिए जंगल में ले गए। वहाँ मुझे मारने ही जा रहे थे कि एक पुलिस वाले ने कहा रुको। मुझे लगा शायद उसे मुझ पर तरस आ गया, दया आ गई। लेकिन दीदी, उसने जो कहा उसे सुनकर मुझे जीने की इच्छा भी नहीं रही। उसने कहा रुको, इसे मारने से पहले मुझे एक बार रेप करने दो, मुझे एक बार अपनी हवस मिटाने दो। सब ने मुझे फिर से नोचा। जानती हो दीदी, मुझे इनकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी। ये मेरी फैमिली को और मेरे समाज के लोगों को इलाके से भगाना चाहते थे, इसलिए ऐसा किया। लेकिन दीदी, ये लोग अपनी दुश्मनी निभाने के लिए लड़कियों पर क्यों जुल्म ढाते हैं? और मैं तो इतनी छोटी थी कि मुझे बिरादरी, जाति और धर्म में फर्क नहीं पता था। मैं बहुत डरी हुई थी दीदी, मैं बहुत डरी हुई हूँ दीदी। कुछ वकील और नेता मेरे गुनाहगारों को बचाने के लिए शोर कर रहे हैं। मैं बहुत डरी हुई हूँ। इसलिए डरी हुई हूँ क्योंकि अगर ये लोग बच गए तो फिर किसी मासूम को मार देंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो मेरे लिए इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो मालूम है दीदी, ये सब कुछ दिन की बात है। ये अपने अपने घर चले जाएंगे, सब भूल जाएंगे।
कुछ नहीं बदलेगा तुम्हारे जाने के बाद। क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला दीदी, वही के वही है सब। कभी बंगाल तो कभी उन्नाव तो कभी असम, हर दिन रेप होते हैं। कभी पाकिस्तान कभी जम्मू, बच्चों के साथ, बूढ़ी औरतों के साथ। न कोई बूढ़ा देखता रेप करने वाला इंसान, न कोई जवान देखता, न 8 महीने की देखता, न 6 महीने की देखता। अब मैं भगवान से यही कहूँगी, अगले जन्म मुझे बेटी ना बनाना तो किसी ऐसी जगह मत भेजना जहाँ बच्चों के साथ ऐसा दुष्कर्म बलात्कार होता हो। बोलना चाहती हूँ, वो एक मासूम सी लड़की बुजुर्गों की दुआ जैसी, बड़ी भोली बड़ी प्यारी, वो बच्चों की खता जैसी। बड़ी सादा जुबां आंखें, बड़ी पुख्ता बयां आंखें। न जाने क्या थी वो एक चीज आंखों में हया जैसी। वो पल में रूठ जाती और खुद ही मान जाती थी। बड़ी नादान थी वो, कम सिनी की इंतहा जैसी। उसके नर्म नाजुक लब किसी ताज़ा कली जैसे, लबों पर खेलती मुस्कान वो चंचल हवा जैसे। मैं उसकी याद को दिल से जुदा कर ही नहीं पाती, तमन्नाओं के हाथ पर है वो रंगे हिना जैसी। मुझे काश फिर दीदार हो जाए कहीं उसका, कहीं मिल जाए मुझको फिर वो दिल की दुआ जैसी। दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? आसिफा को इंसाफ दिलाओ प्लीज़। इंसाफ के लिए, हक के लिए खड़े हो जाओ। बच्ची किसी की भी हो, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, या हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, इंसानियत का खून हो रहा है। हक की लड़ाई है, हक के लिए आवाज़ उठाओ। अगर तुम हक के लिए नहीं बोल सकते तो तुम जिंदा नहीं हो। लानत है तुम्हारी जिंदगी पे, लानत है तुम्हारे जीने पे, क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। इंसानियत का मतलब ही इंसानियत है। इंसान उसे ही कहा जा सकता है जिसमें इंसानियत है। अगर इंसानियत ही नहीं तो इंसानियत के जो मीन्स है, मायने, इंसान तो वो इंसान कहलाने लायक नहीं है, जानवर से भी बदतर है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में यूट्यूब चैनल पर अपनी राय ज़रूर दें कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट माय वुमेन चैनल। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।